हनुमान जी, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? मैं और हनुमान जी से मिलूं? क्या ये मुमकिन भी है? और मुमकिन हुआ भी तो इस कलयुग में हनुमान जी से मिलना तो रेगिस्तान में पानी ढूंढने से भी मुश्किल है। शांतनु ने बड़े ही असंतुष्ट होकर कहा, तो फिर दिव्य धनुष पाने की उम्मीद अपने दिल से निकाल दो। बाबा ने मुंह फेरते हुए कहा। यह बात सुनकर ऐसा लगा जैसे शांतनु के चेहरे से सारे रंग उड़ गए हों। उसके होंठ सूखने लगे और उसको लगा कि उसे कोई चीज बहुत कचोट रही थी अंदर से। वो बाबा से गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं बाबा जी, वो दिव्य धनुष मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। बातों ने बाबा को आश्चर्य में डाल दिया और बाबा ने पूछा, तुम्हें आखिर श्री राम का दिव्य धनुष चाहिए क्यों? और ऐसा धनुष आज भी धरती पर है, ये राज तुम्हें कैसे मालूम हुआ? ये सुनते ही शांतनु कुछ पल के लिए शांत हो गया, जैसे किसी ने उससे उसके फेसबुक का पासवर्ड पूछ लिया हो। बाबा उसे आश्चर्य से घूर रहे थे। आखिरकार शांतनु ने परेशान होकर कहा, मैं एक आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और अपनी एक रिसर्च के दौरान एक गुफा पर लिखे संस्कृत के मंत्र से मुझे पता चला है कि ऐसा दिव्य धनुष है। और जब से यह जानकारी मुझे मिली है, मेरे जीवन में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई हैं। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे पूरी तरह से मजबूर कर दिया है। आप यही समझ लीजिए बाबा कि दिव्य धनुष की ये जानकारी मेरे और मेरे परिवार के लिए जिंदगी और मौत का मामला बन गया है। अगर मुझे वो धनुष नहीं मिला तो मेरे माँ बाप की जान जा सकती है। ये बोलते ही मानो जज्बातों का एक सैलाब सा उमड़ा जो शांतनु की आंखों से बहने लगा। शांतनु की आंखों में आंसू देखकर बाबा के माथे से शक की लकीरें गायब हो गईं और उन्होंने बड़े प्यार से उससे कहा, बेटा, हनुमान जी संकट मोचन हैं, जो हर कष्ट को हर सकते हैं। वो हनुमान अष्टक को धुन के साथ गाने लगते हैं। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताही सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। यह सुनते ही शांतनु के अंदर विश्वास और ताकत जैसे अपने आप पैदा हो गई। इतनी ऊर्जा उसने कभी महसूस नहीं की थी। शांतनु ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं बाबा, बजरंगबली तो अमर हैं, हर युग में हैं। मैं उन्हें ढूंढ लूंगा, उनसे मिलूंगा। ये बोलते ही शांतनु का चेहरा फिर से मुरझा गया। पर वो मुझसे क्यों मिलेंगे? मैं तो एक साधारण आदमी हूं। यह सुनकर बाबा के चेहरे पर जैसे मीलों लंबी मुस्कान खिल गई। वो बोले, बेटा, साधारण होने में भी समस्त संसार की शक्ति निहित है। श्री राम भी तो एक साधारण आदमी थे। देखो क्या क्या कर गए। अपनी साधारण शक्ति को समझो। तुम्हारे जैसे ही एक साधारण आदमी थे तुलसीदास, पर अपनी भक्ति से उन्होंने न सिर्फ हनुमान जी को पाया, बल्कि साक्षात श्री राम को पाना है होगा। उसके लिए भक्ति तुम्हें अपने अंदर जगानी होगी और उसके लिए तुम्हें यह जानना होगा कि रामायण के बाद श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण का क्या हुआ। यह सुनते ही शांतनु ऐसा चौकन्ना हो गया जैसे कोई हिरन शेर की दहाड़ सुनकर चौकन्ना हो जाता है। रामायण के बाद की कहानी, यह तो मैंने कभी नहीं सुनी। शांतनु ने आश्चर्य से कहा। बाबा ने शांतनु से कहा, तो आज सुनो वह कहानी जिसे सुनकर एक पत्थर का कलेजा भी पिघल जाए। श्री राम के जल समाधि की कहानी। ये बात है त्रेता युग की, जब रावण सहित कई राक्षसों का वध करके श्री राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की। राम अयोध्या वापस आए और उनका राज्याभिषेक हुआ। सीता माता का वन गमन हुआ था और वहां पे ही लव कुश का जन्म हुआ। लव कुश बड़े ही वीर और पराक्रमी थे। एक बार राम जी ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिसका अश्व लव कुश ने पकड़ लिया। उसके बाद लव कुश और राम की सेना के बीच में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें लव कुश ने हनुमान, भरत,
शत्रुघ्न, लक्ष्मण सबको पराजित कर दिया। एक दिन लवकुश अपने गुरु वाल्मीकि के आदेश अनुसार अयोध्या में गए तथा सभी को पश्चात अयोध्या की प्रजा के द्वारा इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। श्री राम ने जब यह सुना तो लोकमत को ध्यान में रखकर उन्होंने सीता को स्वयं यहाँ आकर इसका प्रमाण देने को कहा तथा अपनी शुद्धता की शपथ लेने का आदेश दिया। यह सुनकर माता सीता ने सभी के सामने शपथ ली कि यदि मैंने मन, वचन तथा कर्म से केवल भगवान श्री राम की ही आराधना की है तथा उन्हें ही अपना पति माना है तो इसी समय ये धरती फट जाए तथा मैं उसमें समा जाऊं। माता सीता के इतना कहते ही एक जोरदार गर्जना हुई तथा धरती फटकर 2 हिस्सों में बंट गई। उसमें से धरती मां अवतरित हुई तथा माता सीता को अपने साथ लेकर चली गईं। इस घटना के कुछ ही दिन बाद एक दिन काल तपस्वी के रूप में अयोध्या आया। काल ने श्री राम से अकेले में बात करने की इच्छा प्रकट की और राम जी से ये वचन लिया कि यदि कोई हमें बात करता हुआ देख ले तो वह आपके द्वारा मारा जाएगा। श्री राम ने काल को यह वचन दे दिया और लक्ष्मण को पहरा देने के लिए दरवाजे पर खड़ा कर दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके। जब काल और श्री राम बात कर रहे थे तभी महर्षि दुर्वासा वहां आ गए। वे श्री राम से मिलना चाहते थे। लक्ष्मण ने उनसे कहा कि आपको जो भी कार्य है मुझसे कहिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। यह बात सुनकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, अगर इसी समय तुमने जाकर श्री राम को मेरे आने के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हारे पूरे राज्य को श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण ने सोचा कि अकेले मेरी ही मृत्यु हो यह अच्छा है, किंतु प्रजा का नाश नहीं होना चाहिए। यह सोचकर लक्ष्मण ने श्री राम को जाकर दुर्वासा मुनि के आने की सूचना दे दी। महर्षि दुर्वासा की इच्छा पूरी करने के बाद श्री राम को अपने वचन का ध्यान आया। तब लक्ष्मण ने कहा कि आप निश्चिंत होकर मेरा वध कीजिए जिससे आपकी प्रतिज्ञा भंग ना हो, क्योंकि ये रघुवंश की आन बान और शान का सवाल है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जब श्री राम ने ये बात महर्षि वशिष्ठ को बताई तो उन्होंने कहा कि आप लक्ष्मण का त्याग कर दीजिए। साधु पुरुष का त्याग व वध एक ही समान है। श्री राम ने ऐसा ही किया। श्री राम द्वारा त्यागे जाने से दुखी होकर लक्ष्मण सीधे सरयू नदी के तट पर पहुंचे और जल समाधि ले ली। अपनी अर्धांगिनी और परम प्रिय सीता के धरती में समा जाने और अपने आंखों के तारे लक्ष्मण के जल समाधि ले लेने के बाद राम जी अंदर से बहुत टूट गए थे। उसके बाद भगवान राम को लगा कि उनका भी समय पूरा हो गया है। वो जल समाधि लेने के लिए सरयू नदी की तरफ जाने लगे तो पूरी प्रजा भी साथ हो ली, हनुमान जी भी साथ हो लिए। उन सबका बस यही कहना था कि आप हम लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, और अगर जाना ही है तो हम सबको साथ ले चलो, हम सब आपके बिना नहीं रह पाएंगे। भगवान राम ने उन सबको बहुत समझाया पर उनमें से कोई भी मानने को तैयार ही नहीं था। हनुमान जी जो बच्चों की तरह रोते हुए भगवान राम से लिपटकर कहने लगे, प्रभु मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, और अगर जाना ही है तो मुझे भी साथ लेके चलो। राम ने उन्हें कहा कि तुम्हें यहां पर रहना होगा, राम कथा का प्रचार करना होगा ताकि पाप और दुष्कर्म से भरे कलयुग के प्रकोप से लोगों को बचा सको। कलयुग में सिर्फ राम नाम ही है जो लोगों को भवसागर से पार लगा सकता है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। पर हनुमान जी मान ही नहीं रहे थे, जिद पर अड़े थे। इधर राम जी की मृत्यु का समय नजदीक आ रहा था। भगवान राम ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने सोचा ऐसे ये तो मुझे जाने देंगे नहीं, तो उन्होंने हनुमान जी को एक काम दिया। उन्होंने अपनी अंगूठी निकाली और जमीन के अंदर फेंक दी और हनुमान जी से कहा कि मेरी अंगूठी धरती के अंदर चली गई है, अगर तुम उसे ढूंढ कर ले आओगे तो मैं प्राण त्यागने का विचार त्याग दूंगा और तुम लोगों के साथ यहीं रुक जाऊंगा। ये सुन के हनुमान जी फूले नहीं समाते हैं और चले जाते हैं अंगूठी को ढूंढने। हनुमान जी जैसे ही अंगूठी ढूंढने नीचे जाते हैं
राम जी अपनी देह त्याग देते हैं। हनुमान जी अंगूठी को ढूंढते ढूंढते नागलोक पहुंच जाते हैं। नागलोक के द्वार पर उनको एक द्वारपाल मिलता है। हनुमान जी उसको पूरी बात बताते हैं तो वो हनुमान जी को कहता है, मेरे पीछे आइए। वो हनुमान जी को एक गुप्त कक्ष में लेकर जाता है। उस गुप्त कक्ष का नजारा देखकर हनुमान जी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां पर श्री राम जी की अंगूठी की तरह सैकड़ों अंगूठियां होती हैं। वो द्वारपाल कहता है कि अनंत काल से एक हनुमान श्री राम जी की अंगूठी ढूंढने आते हैं, पर वो पहचान नहीं पाते हैं और बिना अंगूठी लिए ही चले जाते हैं। ये सारी अंगूठियां श्री राम जी की ही हैं। असल में बात यह है कि हर राम नवमी को भगवान श्री राम हनुमान से मिलने धरती पर आते हैं, पर जब वो जाने लगते हैं तो हनुमान उनको रोकने का पूरा प्रयास करते हैं और श्री राम उनको सीधे तो मना नहीं कर पाते, पर इस अंगूठी वाले खेल में उनको उलझा देते हैं। वो हर बार अंगूठी को धरती में डाल देते हैं और हर बार हनुमान जी उसको ढूंढने नागलोक जाते हैं। असल में वो अंगूठी एक ही है, मगर श्री राम की माया की वजह से सैकड़ों अंगूठियां दिखती हैं और द्वारपाल को लगता है कि हर बार नए राम नई अंगूठी फेंकते हैं और हर बार नए हनुमान उसे ढूंढने आते हैं, और जब अंगूठी नहीं मिलती तो निराश होकर वापस लौट जाते हैं। बल और बुद्धि के निधान बजरंग बली के लिए कोई काम कठिन नहीं है, पर वे अपने इष्ट प्रभु राम की माया को नहीं तोड़ना चाहते, इसलिए इस समय चक्र में बार बार घूमते रहते हैं। शांतनु, अगर तुमको इस दिव्य धनुष तक पहुंचना है तो सबसे पहले वो अंगूठी को ढूंढना होगा और हनुमान जी तक पहुंचना होगा, जिससे हनुमान। यह सुनकर शांतनु भाव विभोर हो रहा था। उसने बाबा के सामने हाथ जोड़े और कहा, बाबा, अगर मैं हनुमान जी की मदद करूं तो मेरे लिए यह सौभाग्य होगा बाबा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृत मस्तकांजलि। अर्थात कलयुग में जहां जहां भगवान श्री राम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं, वहां हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। जाते जाते पुजारी बाबा ने एक इशारा और करते हुए कहा, चित्रकूट के घाट पर। हनुमान जी, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? मैं और हनुमान जी से मिलूं? क्या ये मुमकिन भी है? और मुमकिन हुआ भी तो इस कलयुग में हनुमान जी से मिलना तो रेगिस्तान में पानी ढूंढने से भी मुश्किल है। शांतनु ने बड़े ही असंतुष्ट होकर कहा, तो फिर दिव्य धनुष पाने की उम्मीद अपने दिल से निकाल दो। बाबा ने मुंह फेरते हुए कहा, तन की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ये बोलकर बाबा चले गए, पर शांतनु समझ गया था कि उसके प्रश्नों का जवाब उसे चित्रकूट में ही मिलेगा। शांतनु बिना समय गंवाए घर आकर अपना सामान पैक करने लगा ताकि चित्रकूट के लिए तुरंत निकल जाए। जब वो घर छोड़ रहा था तभी उसकी नजर माँ पापा के फोटो पर पड़ी और वो इमोशनल हो गया। अपने माँ पापा की फोटो के पास जाकर उसने कहा, माँ पापा, मैं आज अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मिशन पर जा रहा हूं, पर वादा करता हूं कि आप लोगों को बचाने के लिए मैं अपनी जान की बाजी तक लगा दूंगा। तब तक प्रभु राम से यही प्रार्थना है कि वो आप लोगों को सुरक्षित रखें। शांतनु की आंखों से आंसू की एक बूंद टपक पड़ी और उसके दिल में जो आग लगी थी वो भड़क गई। शांतनु चित्रकूट के लिए निकल पड़ा। शांतनु जब चित्रकूट पहुंचा तो उसे वहां की ताजा हवा एक अजब सा सुकून दे रही थी। शहर में पले बढ़े शांतनु को हवाओं में इतनी ताजगी की आदत नहीं थी। मंदाकिनी नदी के किनारे बने छोटे छोटे मंदिर किसी खूबसूरत औरत के गले में सजे मोतियों की माला से कम नहीं लग रहे थे। हवाओं में फूलों और चंदन की खुशबू उस जगह के दैविक होने का प्रमाण दे रही थी। पर इन सब के बीच एक अजीब सा एहसास शांतनु के दिल में उमड़ रहा था, जैसे वो इस जगह को जानता है, वो भी सदियों से। आज तक ऐसा एहसास उसे पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कुछ उजागर हो रहा है। अपने रिसर्च को लेकर फोकस्ड शांतनु पेपर में छपे उस जगह पर पहुंचता है जो कामदगिरी मंदिर के पास है। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहां श्री राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ कुटिया बनाकर रहते थे और यहाँ 12 साल वनवास बिताया था, और यहीं से रावण ने माता सीता का हरण किया था।
शांतनु जैसे उस जगह पर पहुंचता है, उसे ऐसा लगता है कि वो यहाँ आ चुका है और इस जगह को अच्छे से जानता है। शांतनु खुद भी आश्चर्यचकित है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है, जबकि वो चित्रकूट कभी नहीं आया। अपने दिमाग में चल रही उधेड़ बुन को इग्नोर करके शांतनु हनुमान जी के बारे में लोकल लोगों से पूछना शुरू करता है। आपको पता है कि मैं हनुमान जी से कहाँ मिल सकता हूँ? उसकी बातें सुनकर सभी उसके ऊपर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। शांतनु निराश हो रहा है। कहीं से भी उसे कोई जानकारी नहीं मिल रही। शांतनु जानता है कि उसे हनुमान जी से मिलना ही मिलना है और हनुमान जी उसे यहीं मिलेंगे, क्योंकि बाबा ने यहीं आने का इशारा किया था। पूरा दिन इधर उधर भटककर लोगों से पूछते पूछते जब शांतनु थक कर चूर हो जाता है और एक शिलाखंड पर बैठता है जहां वनवास के समय श्री राम सीता के साथ बैठा करते थे, शांतनु मन ही मन श्री राम का ध्यान कर प्रार्थना करता है। हे प्रभु राम, अब आप ही मुझे आपके परम भक्त हनुमान जी से मिला सकते हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं और आप तो शरणागत को कभी निराश नहीं करते। शांतनु के मन में ये ख्याल आते ही उसे पहाड़ी से आती एक मंदिर की घंटी सुनाई दी। उसने पलटकर देखा। एक बेहद भव्य और खूबसूरत बजरंग बली की मूर्ति पहाड़ी की चोटी पर खड़ी थी। उसे समझने देर नहीं लगी कि बजरंग बली को ही संकट मोचन कहा जाता था। शायद बाबा का इशारा बजरंग बली की तरफ था। शांतनु ने बिना समय गवाए उस पहाड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ाए। लगभग 300 सीढ़ियां चढ़कर शांतनु संकट मोचन मंदिर तक पहुंचा। दूर से जिस मंदिर की खूबसूरती देखकर वो आश्चर्यचकित था, पास आकर उसे एहसास हुआ कि वो मंदिर विश्व स्तरीय कलाकृति का एक उदाहरण है। शांतनु ने आज तक इतना खूबसूरत मंदिर नहीं देखा था। शांतनु ने बिना समय गवाए उस मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर की हर एक दीवार पर रामचरितमानस के दोहे चित्र सहित उकेरे गए थे। हर स्तंभ पर रामायण के चरित्रों की मूर्ति बनी थी। अंदर आती सूरज की रोशनी में हर दीवार सोने की बनी जान पड़ रही थी। शांतनु को ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहद खूबसूरत किताब के अंदर की दुनिया में है, जिसे स्वयं भगवान ने लिखा है। तभी उसकी नजर पड़ती है सिंहासन पर बैठे बजरंग बली की पंचमुखी मूर्ति पर, और जैसे मानो उसके अंदर भावनाओं का एक सैलाब आ जाता है। शांतनु की आंखों से अपने आप आंसू झरने की तरह बहने लगते हैं। उसे लगता है जैसे खुशी के मारे उसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा। ऐसा आनंद उसे पहले कभी नहीं महसूस हुआ था। शांतनु समझ गया था कि ये कोई साधारण बात नहीं है। बजरंग बली के चेहरे की मुस्कुराहट देख उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी बोल पड़ेंगे कि शांतनु, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। शांतनु घुटनों के बल बैठ गया और उसने बजरंग बली के सामने अपना सिर झुका लिया, जैसे उन पर ना विश्वास करने की अपनी गलती की क्षमा मांग रहा हो। आज उसे लग रहा था जैसे वो पवित्र हो गया हो। तभी उसे एक साया अपने आगे से गुजरता महसूस हुआ। शांतनु चौंकन्ना हो गया। उसने इधर उधर देखा पर उसे कोई नहीं दिखा। इतने सारे खंभों के पीछे कोई छुपा हो, खाली शॉल ओढ़ी हुई थी। चेहरा ढका हुआ था और ऊपर से नीचे तक उसने जैसे कोई योद्धा की पोशाक पहनी थी। उस साये ने दीवार पर लगे एक पत्थर को सरकाया और एक तहखाना जैसा खुल गया, और देखते ही देखते वो साया उस दीवार के अंदर चला गया। शांतनु बिना समय गवाए उस साये के पीछे भागा और उस तहखाने तक पहुंचा और देखा कि उसके अंदर सीढ़ियां नीचे तक जा रही हैं। शांतनु उन अंधेरी सीढ़ियों को देखकर डर गया, पर फिर भी मानो उसे ऐसा लगा कि शांतनु उस गुफा में अंदर आया और चारों तरफ देखकर उसके होश उड़ गए। पीली रोशनी से लबालब भरी वो गुफा कोई साधारण गुफा नहीं थी। वो किसी संग्रहालय जैसी लग रही थी, जिसमें पुराने जमाने की चीजें रखी थी। युद्ध का कवच, रथ का पहिया, मुकुट, जवाहरात, धनुष, तीर, गड़ा हुआ कुछ बर्तन। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कम से कम 5000 से 6000 साल पुराने होंगे। एक आर्कियोलॉजिस्ट होने के नाते उसे ऐसा लगता है जैसे कोई लॉटरी लग गई हो और एक छोटे बच्चे की तरह जाके सारी चीजों को वो देखने लगता है। ये तो रामायण काल की लग रही हैं। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। ये रामायण काल की ही हैं। शांतनु आवाज की दिशा में पलटता है और देखता है कि वही साया उसके पीछे खड़ा है।
जिसका पीछा करके वो यहाँ तक आया था। अब वो लड़की अपने ऊपर से नकाब हटाती है और उसके सिर से कपड़ा हटाते ही खुलकर उसके कंधों पर बिखर जाते हैं। शांतनु एकटक उसे देखता रह जाता है। अब वो लड़की अपने चेहरे पर बिखरे बालों को हटाती है और उसका चेहरा देखकर शांतनु का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उस लड़की ने योद्धा के कपड़े पहने हैं और बड़ी बड़ी आंखों में मोटा काजल लगाया है। चेहरे की गंभीरता देखकर लग रहा है कि उसने अंदर बहुत सारे राज दबा रखे हैं, पर शांतनु को उसे देखकर बेहद शांति का एहसास हो रहा है। उस लड़की से मिलकर उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने घर आ गया हो। तभी उसी के जैसे पोशाक वाले कुछ और लोग वहां आ जाते हैं और शांतनु के आगे हाथ जोड़ते हैं। वो लड़की भी हाथ जोड़ती है और सभी एक साथ कहते हैं, रघुवंशी, आपका स्वागत है। शांतनु हैरान होता है। नहीं नहीं, मैं रघुवंशी नहीं हूं, मेरा नाम शांतनु है। तभी उस ग्रुप का सबसे उम्रदराज आदमी आगे बढ़कर कहता है, हमें पता है आपका नाम शांतनु है, पर आप एक रघुवंशी हैं, प्रभु राम के कुल के वंशज, और आज नियति ने आपको श्री राम का कार्य करने हमसे मिलवाया है। शांतनु उस आदमी की बातें समझ जाता। तभी लड़की कहती है, आपके यहाँ आने से भविष्यवाणी सच साबित हो गई है। शांतनु हैरान है। कैसी भविष्यवाणी? यही कि राक्षसों का आतंक जब भी इस धरती पर वापस पनपेगा, तभी रघुवंशी आकर फिर से उसका अंत करेंगे, और यही आपके जीवन का मकसद भी है। उस लड़की की बातों ने शांतनु को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। पर आप लोग कौन हैं? तभी उस समूह के नेता ने कहा, मैं राजा जनक का वंशज हूं, और ये मेरी बेटी जानकी। जैसे आप रघुवंशी हैं, हम जनक वंशी हैं। हमारे दल में त्रेता युग में प्रभु राज से जुड़े कई लोगों के वंशज हैं, जिन्होंने वापस राम का कार्य करने के लिए प्रण लिया है। शांतनु पूछता है, कौन सा कार्य? तभी उसका जवाब देते हुए जानकी कहती है, श्री राम के धनुष को ढूंढकर राक्षसों को वापस इस धरती से खत्म करने का कार्य। पर इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो धनुष राक्षसों ने हमसे चुरा लिया है। अगर उस धनुष को जल्द नहीं ढूंढा गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, और इस दुनिया को बचाना अब आपके हाथ में है, रघुवंशी। ये सुनने के बाद शांतनु आश्चर्य में खड़ा उन्हें देखता रह गया। तभी वो बाबा जिन्होंने शांतनु को यहाँ आने की प्रेरणा दी थी, वो गुफा के दरवाजे पर प्रकट होते हैं और देखते ही देखते वो हनुमान जी में बदल जाते हैं।